ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवदीन पर, बिनु सेवा जो द्रवदीन पर, राम सरस को नाही। ऐसो उदार जग माही, ऐसो चलो अपनी अपनी साधना, अपना अपना साधन करो। प्रभु तो अत्यंत कारुणिक है, उनकी अहेतु की कृपा, उनका औदार्य तो जग विख्यात है। तान पादा लोकासन, जिससे जितना बन पाएगा। जो गति जोग विराग जतन करी, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। ओ जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत विध शबरी कही, सो गति देत विध शबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पहलीनी। जो संपत्ति 10 शीस अर्प करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहती, सो संपदा विभीषण कहती, सकुच सहित हरि दीनी। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब सकल सुखम, जो चाहसी मन मेरो। तुलसीदास सब भांति सकल सुखम, जो चाहसी मुख मेरो। तो भजु राम काम पूर्ण कर, तो भजु राम काम सब पूर्ण करहि, कृपा निधि तेरो। ऐसो उदार जग माही, ऐसो उदार जग माही। बिनु सेवा जो द्रवदीन पर, बिनु
शोम द्रवहि दीन पर राम सरस को नाही ऐसो को उदार जग माही ऐसो को उदार जग माही को उदार जग माही को उदार जग माही। जिससे जितना बन पाए शीर्षासन सर्वांगासन कर लेना, ये ना बन पाए तो अपना अनुलोम विलोम कर लो ना, करना जरूर है। जो करेगा वही तरेगा और नहीं करेगा वो मरेगा। बात तो सच्ची है। करने का देखो, अब मैं थोड़ा सा बटरफ्लाई कर लो, थोड़ा आगे के आसन अभी बताएंगे। ये अब मैं कर्म में सारे सृष्टि को, कर्म रूपी तत्व में सारे सृष्टि को समझने का एक विवेक कहो या कर्म का विस्तार कितना, ये जो ज्ञान है ना, नॉलेज जिसको हम बोलते हैं, ये भी कर्म है। उसके लिए भी मेहनत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए क्या बोलते हैं, पढ़ाई कर लो। क्या बोलते हैं, पढ़ाई। कुछ लोग ज्ञान को अलग तत्व के रूप में देखते हैं। हम तो ज्ञानी, हमें कुछ करना धरना नहीं है। अरे ज्ञानी है तो फिर इसका मतलब तूने ज्ञान पाया ही नहीं, क्योंकि ज्ञान भी पाने के लिए क्या करना पड़ता है, बोले पढ़ाई कर लो। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो ज्ञान में भी कर्म सन्निहित है, अंतर्निहित है, करने के अलावा कुछ भी नहीं है। भक्ति कर लो, जब तक कर लो, भजन कर लो, यजन कर लो, योग कर लो। योग भी करना है, समाधि। कुछ कहते हम तो समाधि लगा रहे, हमें कुछ नहीं करना। बावले, बिना किए समाधि भी कैसे लग जाएगी। समाधि में भी करना है, ज्ञान में भी, भक्ति में भी। ज्ञान प्राप्त कर लो, भक्ति प्राप्त कर लो, चाहे कर्म कर लो। कर्म को भी करना कहता, काम कर ले। काम है और फिर ऊपर से कर ले। बिना किए कुछ होता, लेकिन कर्म के भी परे, पुरुषार्थ के भी परे प्रार्थना भी एक तत्व है। भगवान की कृपा, अनुग्रह भी एक तत्व है। लेकिन वो तभी घटित होता है जब अपना कर्म पूरा हो जाता है। चलो लंबे लंबे श्वास। रामनवमी को भगवान का अवतरण हुआ, तो वो सब आपको भगवान राम का भी चरित्र सुनाते रहेंगे, नवरात्रों की भी महिमा। शैलपुत्री के बाद दुर्गा का दूसरा रूप क्या है, ब्रह्मचारिणी। क्या, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। ब्रह्मचर्य का पालन करते नहीं और बोले देवी शक्ति कृपा कर दे। अरे थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन कर ले। ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं, इनको बिना किए सब कुछ मिल जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा नवरात्र में। इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार का आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में भी, पति पत्नी में भी असंयम नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य कितना बड़ा तत्व है। सारी सृष्टि संयम में जीती है, मर्यादा में जीती है। एक मनुष्य नाम के इस उद्दंडा प्राणी को छोड़ करके, ये बहुत उद्दंडता करता है। आदमी नाम का जो तत्व है ना, लंबे लंबे श्वास। तो ब्रह्म क्या है,
प्राण भी ब्रह्म है, भगवान भी ब्रह्म है, गुरु भी ब्रह्म है, अन्न भी ब्रह्म है। ओम सर्वम खल इदम ब्रह्म। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्म वासुदेवः सर्वम ईशवासमिदं सर्वं ब्रह्मेविदम् अमृतं पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात् ब्रह्म दक्षिणतश्च उत्तरेण अधश्च ऊर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेविदं विश्वम् इदं वरिष्ठम्। सब जगह एक ब्रह्म बुद्धि। आज व्रत लो, आज दूसरा दिन है ना। और दुर्गा क्या रूप है बोलो? ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचर्य में रहो। ब्रह्म मन विराट अनंत भूमा के उपासक बनो। यो वही भूमा तत्सुखम नाल्प सुखमस्ति। ब्रह्मेव भूमा, ब्रह्म ही भूमा है। और ऐसे जो जीते हैं वो सदा सुखी रहते हैं। चलो लंबे लंबे श्वासों के साथ। कल बापू ने कहा कि राम परात्पर ब्रह्म है, राम ब्रह्म विद्या है, और भरत जी वो योग विद्या है, और शत्रुघ्न जी बोले वेद विद्या है। सबके लिए बड़ा अच्छा बापू ने बड़ा गहरा गहरा। और लक्ष्मण जी बोले अध्यात्म विद्या है। और फिर ये जो पंचदेवों उपासना है, और गणेश सूर्य विष्णु गौरी शंकर की जो उपासना है, उनके व्यवहारिक तत्वों को भी, उनके लौकिक और पारमार्थिक तत्वों को भी बड़ी गंभीरता से कहा। और एक एक तत्व को कहते कहते हमारे जो ग्रंथों का सार है, जो शास्त्र हमारे तारक शास्त्र है। भगवान ने किसी को मारा नहीं, जिनका मोक्ष भी किया उनको तारा। उन सब का परस्पर एक दूसरे तत्व का, उसको सेतुबंध कहते हैं शास्त्र की भाषा में। जो अलग अलग गहरे तत्व हैं उनका सेतुबंध क्या है? लंबे लंबे श्वास। तो दोनों पैर सामने खोल लो आप। एक एक तत्व को गहराई से समझना, और जिसको ठीक से सब तत्वों का समावेश करना आ गया। सब तत्वों के साथ जो जैसा है, महर्षि दयानंद कहते हैं, उसके साथ वैसा व्यवहार करना, यही पूजा है। पूजा का एक अर्थ हवन है, पूजा पाठ है, मंत्र जप तप है। जो मैंने आपको कल कहा था कि अपने घर में घी का दिया जलाना, घर में स्वाध्याय करने का स्वभाव